तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2.1 मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर का, जो कि चैप्टर 2 है। तो ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ठीक है, ये मैंने अपनी लेक्चर की वीडियोस में बनाया, जिसमें मैंने अपनी एनसीईआरटी का जो लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन किया है, वहाँ मैंने इस सबको बताया है कि 20% का मतलब होता है 20 ग्राम अगर बाई मास दिया गया। अगर बाई वॉल्यूम दिया गया होता तो 20% का मतलब हो जाता 20 ml। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाई मास गिवन है, तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 ग्राम के। तो 20% ऑफ C2H6 मीन्स 20 ग्राम। अब पहले बताए इनसे लाइन बाई लाइन चलो, निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन निकाला है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, इथाइलिन जिसका निकालना होता है मोल फ्रैक्शन। तो हमें जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जैसे कि यहाँ दिया गया है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे हमें ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके मोल्स ऊपर आते हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 ही होंगे। एक तो यही हो जाएगा ग्लाइकॉल का, और एक हो जाएगा वाटर का, क्योंकि हम अपने चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, तो ये दोनों मोल्स हो गए। ठीक है, अब हमें ये चीज़ निकालनी है। अब देखो फॉर्मूला लिख लो पहले जो हमें निकालना है। अब देखो इसमें से कौन कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है, उनको निकालो। तो सबसे पहले चीज़ इसमें डिमांड करी गई है मोल्स ऑफ C2H6O2। ठीक है, तो हम पहले वो कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ C2H6O2, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मास अपॉन का मोलर मास। मास किसका, इसी का होगा, ऑब्वियस सी बात है, मोलर मास इसी का। तो इसका मास क्या है, क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था, 20 ग्राम, है ना। तो इसका मास हो गया 20 ग्राम, ये 20 ग्राम। मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे C2H6O2 का, 2 कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन O2 है, तो ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, ये हो गया हमारा 62 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास। यहाँ हमने पुट कर दिया 62 ग्राम पर मोल, इसके हमारे मोल्स आ गए। अब अगली चीज़ क्या चाहिए फार्मूले में, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगली चीज़ चाहिए मोल्स ऑफ H2O। तो H2O के मोल्स निकालने के लिए अब देखो सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा, सॉल्यूशन जो टोटल सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा 100 ग्राम्स का। ठीक है, अब उसमें से हमने बताई दिया कि 20 ग्राम ग्लाइकॉल है। ठीक है, तो बचा हुआ 80 ग्राम, 80 ग्राम क्या होगा, वाटर, क्योंकि हम बस 2 ही चीज़ों की बात करते हैं, इनके अलावा कुछ है ही नहीं सॉल्यूशन में। तो टोटल 100 है, 20 उनमें से ग्लाइकॉल है, तो 80 हो गया वाटर। तो 80 ग्राम किसका हो गया, मास हो गया वाटर का, अपॉन का इसका मोलर मास कितना हो जाएगा H2O का, हाइड्रोजन कितने हैं 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास अपॉन का मोलर मास, ये आ गए हमारे इसके मोल्स। अब ये दोनों चीज़ें इसमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो पुट कर दी हमने, तो ये आ गया हमारा 0.322 ग्लाइकॉल के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आंसर आ गया हमारा 0.068। ये फ्रैक्शन है, इसलिए इसकी कोई यूनिट होगी, क्योंकि फ्रैक्शन में दोनों यूनिट सेम होती है, कट जाएंगी, तो ये यूनिट लेस होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।